श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 91वां सर्ग। भरत जी का महर्षि भरद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित सत्कार करना। तस्मिन् बिल्वाय अपिथाश्च पनसा बीजपूरका आम्लक्यो आमल्क्यो अभूवश्च चूताश्च फलभूषिता। स्थान स्थान पर बेल, कैंत, कटहल, आंवला, बिजोला तथा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तरेभ्यां कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवतो आगाम नदी सौम्यां तीर्थजैर्बहुभिर्वृता। उत्तर कुरु वर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्र रथ नामक वन वहां आ गया। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्ष से घिरी हुई थी। चतुशालानि शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनां हार्मप्रासान् संयुक्त तोरणानि शुभानि च उज्जवल चार चार कमरों से युक्त गृह अथवा गृह युक्त चबूतरे तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अट्टालिकाओं तथा शतमंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार ही भी निर्मित हो गए। सितमेघनिभं चापि राजवेशं सुतोरणं शुक्लमाल्यकृताकारं दिव्यगंध सुमुक्षितम्। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। चतुरस्त्रं संवादं शयनान्वतो दिव्य सर्वशैर्युक्तं दिव्य भोजन वस्त्रवतो। वह महल चौकोनों तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। उपकल्पित सर्वान्नम धौत निर्मल भाजनम कलराप्त सर्वासनम श्रीमत्सुवास्तीर्ण शयनोत्तमम्। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे।
और कहीं सोने के लिए सुंदर सैयाएं बिछी थी। प्राविवेश महाबाहुरनुज्ञातो महर्षिणां वेश्मतन् रत्न संपूर्णं भर्ता कैकेयीसुतः अनुजगमश्च ते सर्वे मंत्रिणां सुपुरोहितां बभूवुश्च मुदा युक्तास्तं दृष्ट्वा वेश्म संविधिम्। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेवचां भरतो मंत्रिभिः सार्धमभ्युवर्तत राजवत्। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चमर और छत्र भी देखे तथा वहां राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। आसनं पूजयामास रामायावि प्रणम्य चां वालभ्य जन्मादाय न्यसीदत सचिवासने। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं। ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चमर ले वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। आनुपूर्व्यान्य से दुश्च सर्वे मंत्री पुरोहिताम तथा सेनापति पश्चात प्रशास्ता च न्यसीदतो। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशास्ता छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। ततस्तत्र मुहूर्ते नद्यां पायस कर्दमा उपातिष्ठन्तो भर्तुं भरद्वाजस्य शासनान्। तदनंतर वहां दोही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हुई, जिनमें कीच के स्थान पर खीर भरी थी। आसामुभियता कूलम पांडु मृत्यु कलेपना रम्याश्चावस्था दिव्याम ब्राह्मणस्य प्रसादजाम। उन नदियों के दोनों तटों पर महर्षि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पुते हुए थे। तेनेव मुहूर्तेन दिव्याभरण भूषिता आगुर विशिति सहस्रा ब्राह्मणा प्रहिता स्त्रिया। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आईं। सुवर्णामणिमुक्तेन प्रमालेन च शोभिता
आगुं विशति सहस्रां कुबेर प्रहिता स्त्रियां याभिर्गृहीता पुरुषां सोन्मादियो लक्षिते। इसी तरह सुवर्ण मणि मुक्ता और मोगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। आगुर्षि सती सहस्त्रां नंदनादप्सुरोगणा नारदस्तुम गुरोर्गोपां प्रवया सूर्यवर्चुषाम् एते गंधर्वराजानो वर्तस्याग्रतो जगो। इनके सिवा नंदन वन से 20,000 अप्सराएं भी आई। नारद, तुम्बरू और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते। ये तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलम्बुसा मिश्र केसी पुंडरीकाथ वामना उपानत्यंत भरतुम भरद्वाजस्य शासनान्। अलम्बुसा, मिश्र केसी, पुंडरीका और वामना ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के सामने समीप नृत्य करने लगे। यानी माल्यानि देवेषु यानि चतुर्थे वने प्रियागे तन्यदस्यन्त भरद्वाजस्य तेजसाम्। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्रत्व वन में हुआ करते थे, वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। विल्वा मार्दिंगिका आसन शाम्यांग्रा विभीतिका अश्वत्थ तथा नर्तकाश्चासन भरद्वाजस्य तेजसाम्। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बड़े वहेड़े के पेड़ सम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। तथा सरलता लास्य तिलका शतमालिका प्रहस्तास्तत्र संपेतु कुब्जा भूतवाद पावना। तदनंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। सिंसपा आमल की जाम जम्बूर्याश्चान्यां काननीलता मालती मल्लिका जातिर्याश्चान्या काननीलता प्रमदा विग्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमे आवसन्। सिंसपा, आमल और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी की रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आवसी। सुराम सुरापाम पिबत पायसम चाम बुभुक्षिताम माशानी चाम सुमेध्यानि भक्षन्ताम यो यदिच्छति।
वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, मधु का पान करने वाले लोगों, लो यह मधु पान कर लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग यह खीर खाओ, और परम पवित्र फलों के गूदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन करो, जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। उच्छोदिष्णाप्यन्ति स्म नदी तीरे सुवल्गुषो, आप्येकमेकं पुरुषं प्रमुदां सप्तचाष्टिचा। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगाकर नहलाती थी। समाहन्त्या समापेतुर्नायो विपुललोचना, परिव्रज तदान्योन्यं पायन्ति वरांगना। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदरी रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय दूध आदि पिलाती थी। हयान गजान खरानुष्टान तथे सुरवे सुतान आभोजयन वाहन पास्ते भोज्यम तथा यथाविधि। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों को भली भांति दाना, घास आदि का भोजन कराया। इक्षुंसु मधुलायांशु भोजयन्ति स्म वाहनम्, इक्ष्वाकुवर्योधानां चोदयन्तो महाबला। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक जिन्हें महर्षि ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्र लावे खिलाते थे। नास्वबंधो अस्वमाजानान् गजम कुंजर ग्रहा मत प्रमत्त मुदितासा चमुस्तत्र शंबभौ। घोड़े बांधने वाले साईस को अपने घोड़े का और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहां मत प्रमत्त और आनंदमग्न प्रतीत होती थी। तर्पिता सर्व कामेश रक्त चंदन रूसिता अप्सरोगण संयुक्ता सैन्यावाचुमुदीरियन। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नांकित बातें कहने लगे। नैवायोध्यां गमिष्यामो नागमिष्याम दंडकान् कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंड कारण में भी नहीं जाएंगे। भरत सा कुशल रहें
जिनके कारण हमें भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला, तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहे, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय